बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ असद बिन मज़र। आज एक्सरसाइज 11 ए स्टार्ट करते हैं बुक 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 11 एक्सरसाइज का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइज ऑफ द एंगल ए एंड एंगल बी स्केच ट्राइंगल ए बी सी। हमें एंगल ए, एंगल बी, एक ट्राइंगल ए बी सी का गिवन है। मैं एक ट्राइंगल स्केच कर देता हूँ, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए, angle B and angle C. Out of angle A, angle B and angle C, angle A is given which is 20 degree, angle B is also given which is 60 degree, and we have to find angle C. Find angle C and hence classify each triangle according to the number of the equal sides it has and the type of the angle it has. That is equilateral triangle, acute angle triangle. हमें एंगल ए और एंगल बी दे दिया गया, एंगल सी फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा हमें एंगल के रिस्पेक्ट से और साइड के रिस्पेक्ट से इस ट्राइंगल को बताना है कि ये साइड्स के रिस्पेक्ट से कौन सा ट्राइंगल है और एंगल्स के रिस्पेक्ट से कौन सा ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम एंगल सी फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो डैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इज 20 डिग्री, angle B is 60 degree, and we have to find angle C. 60 plus 20 80 plus angle C is equals to 180 degree, and angle C will be 180 minus 80 degree, so angle C will be 100 degree. So this is 20 degree, this is 60 degree, and this is 80 degree. If all the angles are different of a triangle, then all the sides will also be different. अगर तीनों एंगल डिफरेंट होंगे एक ट्राइंगल के, तो उसकी तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी। तो अगर तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं, तो तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी। तो तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो इसके हिसाब से ये स्केलन ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास। और हमारे पास क्या नाम है इसका, एंगल्स के हिसाब से दो एंगल हमारे पास एक्यूट एंगल बन रहे हैं और एक एंगल हमारे पास 100 डिग्री का आ रहा है। और 100 डिग्री का एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो फिर ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास। वैसे मैंने एंगल सी यहाँ पे कम बनाया, तो आप तीनों एंगल पहले निकाल लें। दो गिवन होंगे, एक निकालने के बाद फिर आप ट्राइंगल बनाएं और इसको अंदाजे से 100 डिग्री ही रखें। ये हमने एक्यूट, वैसे तो तीनों जो ट्राइंगल हमारा बना है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन गया, लेकिन ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो बनाना भी एक्यूट एंगल ही ट्राइंगल चाहिए था। नेक्स्ट पार्ट बी में एंगल ए और एंगल बी गिवन है, एंगल सी निकाल लेते हैं। तो एंगल सी विल बी 180 माइनस द सम ऑफ एंगल ए plus angle B. So it will be 180 minus sum of 70 degree plus 40 degree, and the sum of 70 plus 40 will be 7, 8, 9, 10, 11, 110 degree. So angle C will be 180 minus 10, 70 degree. So यहाँ पे हमारे पास एक तो तीनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री से कम आ रहे हैं, तो हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल बना लूँ तो सेवेंटी डिग्री और इसको कर देते हैं 40 डिग्री। तो इसको एंगल ए, एंगल बी और इसको एंगल सी कर देते हैं। अब तीनों एंगल्स हमारे पास 90 डिग्री से कम आ रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट से, एंगल के रिस्पेक्ट से हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा। अच्छा, अब साइड्स के रिस्पेक्ट से ये 70 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड, ये भी 70 डिग्री है, तो इसके सामने वाली साइड भी दोनों बराबर आ रही होंगी। जितनी लेंथ 70 डिग्री के सामने वाली साइड्स की आएगी, उतनी ही लेंथ इस 70 डिग्री के सामने वाली साइड की आएगी। तो ये दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। तो हमारे पास ये दो साइड्स बराबर आ गई, एक साइड डिफरेंट, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। सॉरी, आइसोसेलस isosceles triangle।
नेक्स्ट पार्ट सी है हमारे पास। पार्ट सी, एंगल ए और एंगल बी गिवन है। एंगल ए और एंगल बी हमारे पास दोनों 60 डिग्री के हैं। जब दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं तो इसका मतलब है इनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। तो ये हमारे पास अभी तक जब तक तीसरा एंगल नहीं आ रहा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल तो है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, लेकिन अगर मैं तीसरा एंगल निकाल लेता हूँ वो भी 60 डिग्री आ जाएगा तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो पहले मैं थर्ड साइड निकाल लेता हूँ। थर्ड साइड विल बी थर्ड एंगल विल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, और ये एंगल सी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 60, एंड 60 प्लस 60 विल बी 120, एंड 180 माइनस 120, सो इट विल बी 60 डिग्री। सो एंगल सी आपका 60 डिग्री आ गया। ये आपके पास 60 डिग्री, 60, 60 और ये भी 60, तीनों 60 आ गए। अब तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हैं तो ये आपके पास तीनों एंगल्स बराबर आने की वजह से तीनों एंगल बराबर आने की वजह से इनकी तीनों की साइड सामने वाली बराबर आएंगी। तो इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सेकंड, आपके पास तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट डी, एंगल ए हमारे पास गिवन है 42 और बी 48 है। एंगल सी निकालते हैं। एंगल सी विल बी 180 माइनस द सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, 180 माइनस सम ऑफ एंगल ए 42 प्लस 48, नाउ इट विल बी 180 माइनस 40 और 40 80 और 90, नाउ इट विल बी एंगल 90, 180 माइनस 90, सो इट विल बी 90 डिग्री। सो एंगल सी आपके पास 90 डिग्री आ गया। जब एंगल सी 90 डिग्री आ गया तो एक एंगल 90 डिग्री होने की वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास सी पे आ रहा है तो एक सी, एक ए और एक बी। बी आपके पास 48 है तो ये 48 डिग्री, ये 42 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल सेकंड, तीनों एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं तो तीनों एंगल्स डिफरेंट होने की वजह से स्केल एंड ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 11A का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।